गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप लोगों का मेरे चैनल एजुकेशन माय लाइफ में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूं कि पिछले क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया है उसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया होगा। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेबल और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन से, जिनका कार्यकाल 1931 से 36 ईस्वी के बीच रहा। इनके कार्यकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी भी सम्मिलित हुए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। इनके शासनकाल में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ था, जिनका डेट है 25 सितंबर 1932। 1935 में प्रांत का द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र पर लागू कर दिया गया था। अब हम चलते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की ओर, जिनका कार्यकाल 1936 से 43 ईस्वी के बीच रहा। लिनलिथगो ने गांधी जी को राजनीतिक फिरौती कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी अगस्त 1942 ईस्वी में। क्रिस्प मिशन आया था 1942 में, जिसमें पहली बार संविधान का उल्लेख किया गया था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी के बीच हुआ, जो कि लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में ही हुआ था। और गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र अप्रैल 1939 ईस्वी में हुआ था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस 1 मई 1939 ईस्वी को। अब हम चलते हैं लॉर्ड वेबल की ओर, जिनका कार्यकाल 1943 से 47 ईस्वी के बीच रहा। इनके कार्यकाल में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टैफर्ड क्रिप्स एक व्यापारी था, पैथिक लॉरेंस एक भारतीय सचिव थे और अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना के मंत्री थे। उसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ था 1 जुलाई 1946 ईस्वी को, और जवाहर के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अब हम चलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की ओर, जिनका कार्यकाल 1947 से 1948 के बीच में रहा था। ये हमारे अंतिम वायसराय बने थे। कब बने थे? तो 24 मार्च 1947 ईस्वी को। इन्हीं के शासनकाल में भारत को आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा था और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को पारित हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय के बारे में पढ़ा तथा उनके कार्यकाल में जो भी घटना घटी उसके बारे में भी डिटेल से जाना। अब आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें, लिखें, समझें और याद करें, और जो ना समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गवर्नर जनरल से लगभग हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, जिससे आपको इसे याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।